कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी की नई पार्टी का गठन करने से राज्य के कुछ हिस्सों में चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। जी जनार्दन रेड्डी के पार्टी बनाने और बेल्लारी विधानसभा सीट से अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने से रेड्डी परिवार में ही दरार पड़ती दिख रही है, तो वहीं राज्य में इसे बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में इस वक्त सियासी पारा काफी गर्म है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के मैदान में डट चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। खबरों की माने तो मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस बार का अधिकांश सीटों पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। दक्षिण कर्नाटक में जेडीएस बीजेपी और कांग्रेस को मजबूत टक्कर दे रहा है, तो उत्तर में जनार्दन रेड्डी की पार्टी बीजेपी की मुसीबत बन गई है। जनार्दन रेड्डी ने बेल्लारी विधानसभा सीट से अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है, जिससे नाराज जनार्दन के भाई ने उन्हीं के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बेल्लारी सीट से जी जनार्दन रेड्डी के बड़े भाई जी सोमशेखर रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, जिस वजह से दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार आ सकती है। अवैध खनन मामले में आरोपी जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से अपना 2 दशक पुराना नाता तोड़ने के बाद हाल ही में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष पार्टी का गठन किया था। आरपीपी कुछ जिलों खासतौर से बेल्लारी, कोपल और रायचूर में ज्यादा फोकस कर रही है। जनार्दन रेड्डी खनन घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद करीब 12 साल तक राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहे। राज्य में 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने खुद को रेड्डी से अलग कर लिया था। बीजेपी के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी का जनार्दन रेड्डी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जनार्दन रेड्डी की पत्नी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। राज्य में पहले ही बीजेपी के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है, क्योंकि इस बार राज्य में कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।